और मैं यूएसए का भी एक बात करना चाह रहा था। अभी बहुत हम्म। सारे स्टूडेंट्स जो जिनको लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं पॉसिबल तो हम यूएसए के लिए चले जाएं। अगर आप कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए, तो हम्म। स्टूडेंट्स के लिए जो चॉइस है वो कैसे डिसाइड करें कि अगर ऑस्ट्रेलिया पॉसिबल नहीं है, कनाडा वो नहीं जाना चाहते, तो यूएसए कैसी ऑप्शन है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू यूएस से देखो, बच्चा थोड़ा भी स्मार्ट है तो वीजा लेके आएगा और से? उसका जी। कोई नुकसान नहीं है। आप देखो 50-60 हजार खाली लगा रहा है वीजा से पहले, वो तो किसी भी कंट्री। अब यूके अगर अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी फीस ही, अगर उसने प्रायोरिटी पे वीजा लेना है तो इतनी तो एम्बेसी फीस ही लगा देता है। तो यूएस में एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, I-20 सब मिला के इतना की ही खर्चा है। और लेकिन कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए अगर वीजा चाहिए, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए, बच्चे को आंसर देने ठीक आने चाहिए, तो वीजा लेके ही आएगा। और फीस जो है हमेशा वीजा के बाद जाननी है। हाँ, यूएसए का ये एडवांटेज है कि फीस वीजा के बाद जानी है, लेकिन अभी भी मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस लगातार देख रहा हूँ कि फ्रेश स्लॉट्स कब ओपन होंगे। तो यूएसए के स्लॉट्स किस तरह ओपन ओपन होते हैं? ये वह अचानक ही होते हैं, मंथली चेक करना पड़ता है। तो अभी मार्च में ओपन होने वाले हैं। अभी मार्च में ओपन होंगे स्लॉट्स। हाँ जी। मैम, इसका प्रोसीजर क्या होता है? जैसे जैसे अगर मार्च में जो स्लॉट्स अलॉट होंगे वो किनको मिलेंगे? मार्च वाले स्लॉट्स किनको मिलेंगे? जिन्होंने डेट्स लेनी है, जिनके पास I-20 आई हुई है ऑलरेडी, वो सारे ही अपने वो स्लॉट बुक कर सकते हैं। लेकिन उनको टाइमली जैसे ही विंडो ओपन होती है, दे शुड बी देयर। तो ये इसका जो जो स्लॉट्स ओपन होने की इंटीमेशन है, ये स्टूडेंट खुद उसकी निगरानी रखता है या कंसल्टेंट स्टूडेंट को बताते हैं? मॉनिटर कौन करता है कि स्लॉट्स कब ओपन होंगे? मॉनिटर तो ऐसा होता है सुरेंद्र जी की चेक करना पड़ता है ऑनलाइन जाके, जो पोर्टल है। अब जैसे पता है कि मार्च में होंगे, तो मार्च के डेट्स के आइडिया लग जाता है कि 7-8 तारीख को होंगे या 4-5 तारीख को। तो बच्चों को खुद भी बड़ा अलर्ट होना होता है। मान लीजिए बच्चे जो है ना, भाई बहन सब ना अलर्ट हों कि एक टाइम उसने खोलना है। लेकिन इसमें भी होता है कि दिन में आपने 3 बार से ज्यादा उसको किया तो वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। जी। तो 2 या 3 बार ही आप देख सकते हो, रात को 12 बजे के आसपास देखें। तो उस टाइम हमेशा, क्योंकि लोग कम जगह होते हैं, और उसी टाइम सबसे ज्यादा स्लॉट्स जो मिलने की उम्मीद होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बड़ी जिज्ञासा भी रहती है कि जब स्लॉट्स ओपन होते हैं तो हम उसे कैसे बुक करें। तो इसके इस पर भी थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स हैं वो जो। तो देखो, एज ए कंसल्टेंट हम खुद करते हैं। अगर स्लॉट दिन में अवेलेबल हैं, रात को भी हम कोशिश करते हैं। लेकिन एकदम से स्लॉट ओपन होके अगर 10 मिनट में बंद हो गए, देन इट्स जी। वेरी डिफिकल्ट। तो वो स्टूडेंट को बड़ा स्मार्ट होना पड़ता है। और अगर नहीं है तो फिर VFS की हेल्प ली जाती है। तो स्लॉट ओपन जैसे ही होते हैं, वो कंटिन्यूअस एफर्ट है। ये तो बहुत कंटिन्यूअस एफर्ट है। पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले हम जब मर्जी कर लेते थे। जी। ये कोविड के बाद ये नई प्रॉब्लम्स आई हैं कि मतलब बहुत, दैट मीन्स आप देखिए ना, यूएस में वीजा जो है बच्चों ने सबसे ज्यादा लिया है। कोविड अभी लास्ट ईयर का फिगर देखिए तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है सबसे ज्यादा जो वीजा अगर किसी कंट्री ने दिया है, नियर अबाउट 5 लाख के अराउंड, वो यूएस ने दी है। जी। तो क्योंकि बच्चों का नुकसान भी नहीं होता वीजा से पहले। यूनिवर्सिटीज अगर आईटी के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हम कहें, तो जो यूएस की एजुकेशन है, वो कोई भी कंट्री उसको compete नहीं कर सकता अभी। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल एजुकेशन दे आर गिविंग। उससे बेटर एजुकेशन कोई भी नहीं दे सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। सो यूएसए के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, कितने आईटी के कोर्सेज आ गए हैं अब तो। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी क्या है, जो डेली आता है कि हैक, हमारा अकाउंट हैक हो गया है ना। जी। आजकल हैकिंग बहुत हो रही है अकाउंट्स के साथ। किसी जी। ने ओटीपी दे दिया, तब उसके अकाउंट हैक हो गया। तो जैसे एक बैंक के बाहर गार्ड खड़ा है जी। सिक्योरिटी के लिए, ये साइबर की सिक्योरिटी मींस उसके लिए एक ये दे आर गार्ड, एक कवच बन के, मतलब ये प्रोग्रामिंग ऐसे करते हैं कि वो वेबसाइट सेफ हो।
ये साइबर की सिक्योरिटी करते हैं। तो अभी साइबर सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा अभी वर्ल्ड में बंदे तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए इनकी सैलरीज भी डबल हैं बाकी आईटी के कंपैरिजन में। या अगर हम कोई अकाउंट्स की बात करें, किसी और फील्ड की बात करें, तो साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इन लोगों की अभी सैलरीज मतलब स्टार्टिंग में ही कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है। इनको किसी पीआर के पीछे नहीं भागना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो। इनकी इनकी कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है। कैंपस प्लेसमेंट का मतलब है जॉब ऑफर लेटर। और किसी भी कंट्री में अगर जॉब ऑफर लेटर बच्चे के हाथ में होती है, तो जॉब ऑफर लेटर के हिसाब से पीआर बहुत इजी होती है, क्योंकि जॉब ऑफर लेटर के पॉइंट्स होते हैं पीआर डालने के लिए। तो किसी भी कंट्री में अगर जॉब ऑफर लेटर है तो आपको पीआर के पीछे नहीं भागना है। अब जैसे मान लीजिए यूके ने कर दिया 38,000 पाउंड्स मिनिमम होगी, तो वर्क परमिट के बाद तो बच्चा अपनी पीआर डाल सकता है। ऐसे बिल्कुल आयरलैंड में 33,000 यूरोस की होनी चाहिए। अब जो अच्छे कोर्स में जाएगा, मान लीजिए एक छोटे कोर्स में जा रहा है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जो अच्छे कोर्स में जा रहा है तो उसको सैलरी बहुत ज़्यादा, अगर मैं 38 कहूँ तो उनको 50,000 पाउंड्स भी मिलेंगे स्टार्टिंग में। तो उनको पीआर के पीछे नहीं भागना है, पीआर उनके पीछे भाग रही है, जो मैं वर्ड यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी एक वाइट कॉलर जॉब में कैंपस प्लेसमेंट्स हो रही हैं, उन बच्चों की ज़रूरत है अभी, तो उनको कोई स्ट्रगल नहीं करना पीआर के लिए। बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कोई भी स्टूडेंट अभी वीना मैम को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक्स।